जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में यानी सीपीपीसी का आदेश, जल्दी करें एरियर्स का भुगतान सभी पेंशनर्स के लिए। और दूसरी बात कहूंगा, सर्विंग और रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के बच्चे 10th और 12th और डिग्री के लिए एक नई स्कॉलरशिप की योजना। और घर बैठे उठाएं लाभ कि पूरे देश में कितने हैं सैनिक रेस्ट हाउस। 62 पेज की लिस्ट और उसकी डिटेल आपके साथ करूंगा शेयर। चौथी बात कहता हूं, शहीदों को सम्मान और उनके परिवारों की क्या है समस्या, घर जा जाकर मिल रहे हैं पूर्व सैनिक संगठन। हां जी दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर सीपीपीसी से जिनकी पेंशन अटक जाती है, लाइफ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ जाती है या उनका एरियर भुगतान नहीं हुआ है, उसके लिए कल एक बैठक आयोजित की गई। कहां की गई और क्या क्या बिंदु थे उसको सिलसिलेवार देखते हैं दोस्तों। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग या डीओपीपीडब्ल्यू ने पंजाब नेशनल बैंक के जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत सरकार की पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना। और यह आयोजित हुई 18 अगस्त 2023 को। कल सीपीपीसी लखनऊ के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर डीओपीपी के अपर सचिव और सचिव माननीय श्री संजीव नारायण माथुर और श्री श्रीनिवास जो वहां के मुख्य सचिव हैं, वो उनकी मौजूदगी में, और सभी सीपीपीसी के जितने जो कार्यकारी वहां के अफसर हैं उनको बुलाया गया और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। चाहे कोई केंद्रीय कर्मचारी है या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी पेंशन नीति में सुधार, यानी जैसे ही उनकी पेंशन हर महीने बनती है, जो भी पैसा है उनका एरियर है उसका तुरंत भुगतान किया जाए बिना किसी रुकावट के। पेंशन को डिजिटलीकरण करना, यानी जो पेंशन है उसको इतना फास्ट कर दीजिए, जिस तरह स्पर्श से पेंशन आ रही उसी तरह डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तो जो भी केंद्रीय कर्मचारी उससे जुड़े हैं या भूतपूर्व सैनिक जुड़े हैं उन्हें जल्दी पेंशन मिले। लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया डिजिटलाइज और आसान हो। उन्होंने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट है उसका अभी आने वाला नवंबर में, तो उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया को आसान और डिजिटलाइज किया जाए। और फेस रिकग्निशन की, जैसे कि बताया गया है कि अभी चेहरे से आपका जीवन प्रमाण पत्र होगा, और उसके लिए भी जो भी सिस्टम में सुधार करने हैं उसके ऊपर जोर दिया। यानी इस प्रणाली को, जैसा हम सैनिकों की बात करें तो मैक्सिमम स्पर्श के साथ अभी भी से 4 से 5 लाख जो पेंशनर्स हैं वो सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं। ये उनके लिए आदेश है, सीपीपीसी को ज्यादा अपडेट किया जाए ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। और ये थी कल की बैठक के अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी बात दोस्तों। एक लेटर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सर्विंग रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो 10th की क्लियर किया है, 12th किया है, या उन्होंने नीट दे करके मेडिकल का एग्जाम क्लियर किया है वो, या जेई का इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर किया, उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना है। डायरेक्टर जनरल ईएमए स्कॉलरशिप स्कीम 10th एंड 12th डिग्री रेफरेंस यूनिट अंडर योर बी इंटीमेशन द फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर above core instruction respect of eligible wards and serving retired and GSUR class 10th and 12th and degree NEET and completed all respect along with forward document। एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने लिखा है जो ड्यूली साइंड बाई COOC या जिला सैनिक बोर्ड आप रिटायर्ड हैं, फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट ड्यूली अटेस्टेड, और पार्टू ऑर्डर डिस्चार्ज बुक और पार्टू ऑर्डर उसकी जो आप रिटायरीज हैं तो उसका अटेस्टेड। और ये 30 अगस्त तक 2023 तक वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पहुँचनी है। यदि किसी ने मेडिकल का डिग्री क्लियर कर लिया है, इंजीनियरिंग का कर लिया है, 10th किया है, 12th किया है। और इनका टेलीफोन नंबर है दिल्ली का 32036। किसी को लेटर चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है, आप अभी समझ सकते हैं कि हम सब लोग रिटायरमेंट के बाद हमें लगता है कि चलो हम सदर्न साइड में तिरुपति बालाजी घूम के आते हैं, या जाके नॉर्थ ईस्ट में कामाख्या माता जी का मंदिर, या मैं मध्य प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं। जितने विजिटिंग प्लेस में हमारे जाने की इच्छा होती है, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आपको घर बैठे 65 पेज की गेस्ट रूम की एक इतनी सुंदर लिस्ट है, उसमें हर एक डिटेल दिया गया है, जिसको आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों मैं आपके साथ कह रहा हूं कि इसमें जब मैंने इसको पढ़ा तो आप समझ सकते हो कि हमें किन तीर्थ स्थल या घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ की हर एक की लोकेशन दिया है कि गेस्ट रूम कहाँ कहाँ, हर एक स्टेट वाइज, यानी स्टेट वाइज दिया है कि पहले बात तो आपको ज़्यादा परेशानी होना किस स्टेट में जाना है, आंध्रा में जाना है या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। जैसे ही आप खोलोगे उसके 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से मेन शहरों में कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है, और ये दिया है उनका पर्टिकुलर एड्रेस दिया है।
और फिर नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से उसकी कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा और कौन सा रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, फिर कौन सा एयरपोर्ट पास पड़ेगा, एयरपोर्ट से आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, फिर यदि आप जेसीयू हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं तो आपके लिए कितनी वहाँ वैकेंसी है, कितनी मतलब बेड हैं, क्या रूम है या आपको डॉर्मेट्री चाहिए, वो सारी डिटेल दी और फिर उसका बढ़िया से एड्रेस दिया है और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। यानी ये आप देखते हो कि मैं 65 की पेज आपको बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना आपको डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लगता है, मैं 100% पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे बच्चे हैं कहीं हमें घूमने के लिए, हम अब ईश्वर ने इतना भी दिया है कि हम फ्लाइट से भी जा रहे हैं, हम ट्रेन से भी जा रहे हैं और आजकल भारत में इतनी फास्ट ट्रेन हो गई है, एयर और बाई एयर सुविधा हो गई तो कोई चीज़ दूर नहीं लगती है और हम हर इस चीज़ का जरूर लाभ उठाएं। हम सिविल में जाते हैं, बहुत सारा हमें होटल में चार्ज करना पड़ता है, बहुत सारी गलत तरीके के वो चार्ज लगाते हैं और उतना हाइजीन और सैनिटेशन नहीं मिलता और यहाँ पर आपको रहने की सुविधा, फौजी तरीके से खाने पीने की हर एक प्रकार की सुविधा है, इसका जरूर लाभ उठाएं, अपने पास रखें। आखिर में बात करते हैं दोस्तों शहीदों के सम्मान की एक जबरदस्त पहल। हाँ जी दोस्तों, आज आपके सामने मैं वीडियो भी शेयर करूंगा और ये कहाँ का वीडियो, मैं पहले यहाँ ग्वालियर और भिंड मुरैना यहाँ की बात कर रहा हूँ। शहीदों के सम्मान के लिए अंबा के पास रणवीर सिंह तोमर जिनकी शहादत हो गई थी, ये बाइक रैली लेकर, तिरंगा रैली ले जाकर, सैनिक संगठन है जिसका नाम है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, ये हर जगह शहीदों के लिए काम करते हैं, जाते हैं उनके परिवार से मिलते हैं, परिवार की समस्या क्या है और परिवार की समस्या लेके प्रशासन के पास तक ले जाते हैं। सच बता रहा हूं, प्रशासन तक ले जाते हैं, किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है, सोल्जर बोर्ड के लिए समस्या है, पेंशन संबंधी समस्या है, सामाजिक दबाव की समस्या है, ताकि वो सीधा एसपी और कलेक्टर साहब के साथ भी इनका मेल मिलाप रहता है। और इसी कड़ी में जाके आप देख सकते हो कल तिरंगा यात्रा में आप जाते हो, शहीद स्मारक पर उन लोगों ने मालाएं पहुंचाई और वहां पर गाना भी हुआ और देशभक्ति का गाना हुआ, उनके परिवार वालों से भी मिले, किसी समस्या है वो उन्हें सुनी और निवारण के लिए वो जहां जिला मुख्यालय जहां उनका कंसर्न विभाग है उसके पास भी जाते हैं। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।